वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान अपनी जिंदगी में अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करता है। अगर आप अपने परिवार की और अपने जीवन की और अपने आध्यात्मिक जीवन की परिस्थितियों पर नजर डालें तो हर दिन आपको कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ता है, किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। हो सकता है वो चुनौती पारिवारिक समस्या है, हो सकता है वो चुनौती परिवार की आर्थिक तंगियों की समस्या है, हो सकता है सामाजिक समस्याओं से आप घिरे हुए हैं, जैसे कि बेरोजगारी या फिर नौकरी की सुरक्षा नहीं है, नौकरी नहीं मिलती। कई लोग परेशान रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, इंटरव्यूज में फेल हो जाते हैं, बार बार प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। हो सकता है कि धार्मिक समस्याएं हैं, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। मुझसे बहुत से लोग आके पूछते हैं, कहते हैं कि फादर जी हम आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें? तो मैं कहता हूं कि वचन को पढ़िए, प्रभु के साथ साक्षात्कार कीजिए। प्रभु के साथ साक्षात्कार करने का मतलब है कि जब तक आप वचन को नहीं पढ़ेंगे आपका साक्षात्कार नहीं होगा। यह वचन आपको रास्ता दिखाता है आध्यात्मिक उन्नति का, स्वर्ग जाने का, अपने जीवन में उन्नति करने का। हो सकता है प्यारे भाइयों और बहनों कि आपके परिवार में वर्तमान में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो व्यवहारिक समस्याएं हैं। पति पत्नी का सामंजस्य नहीं है, बच्चों और माता पिता में तालमेल नहीं है, हो सकता है सास बहू की लड़ाई रहती है, एक दूसरे का आदर सम्मान नहीं है। इस चुनौती से परिवार जूझ रहा है, गुजर रहा है। कुछ एक ऐसी समस्याएं जिसकी वजह से आप आंतरिक दबाव महसूस करते हैं और बाहरी दबाव से भी आप परेशान रहते हैं। तो संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहता, अध्याय 4 पद संख्या 32 में कि ऐसी परिस्थिति में आपको और मुझे एक दूसरे के प्रति सहृदय एवं दयालु बनने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कलीसियाई और परिवार जनों की समस्याएं हैं। कई बार कलीसियाओं में प्यारे भाइयों और बहनों विभाजन हो जाते हैं, बहुत से लोग टूट जाते हैं, बहुत से लोग कलीसिया से अलग होकर अन्यत्र कहीं पर जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है परिवार की कुछ अन्य समस्याएं हैं, हो सकता है कि बच्चों की शादी नहीं होती है, शिक्षा का अभाव है, परिवार की भेंट प्यारे भाइयों और बहनों आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं है। हो सकता है ये सारी समस्याएं हैं और इससे कहीं अधिक ज़्यादा इंसान अपने आप को पवित्र बना के रखने एवं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए जब वो प्रयास करता है तो उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिस दफ्तर में वो काम करता है वहाँ पर उसके सामने प्यारे भाइयों और बहनों ऐसा धर्म संकट रहता है कि वो पवित्र किताब, पवित्र बाइबल के वचनों पर आधारित जिंदगी को व्यतीत करे या फिर सांसारिक जीवन के बातों पर चले। ये उसके सामने एक इतनी बड़ी चुनौती रहती है जो धर्म संकट के समान होती है। इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारी अन्य समस्याएं जो उसे घेरे रहती हैं।
हो सकता है कुछ सामाजिक सिद्धांत, हो सकता है कुछ मानवीय सिद्धांत, हो सकता है कुछ पारिवारिक जीवन के जो सिद्धांत हैं वो उसमें उलझ जाता है, निर्णय नहीं कर पाता है, सोच नहीं पाता है कि कैसे वो आगे बढ़े। ये इंसान की ज़मीनी हकीकत की चुनौतियां हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जिससे वो रोज गुजरता है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति मार्गदर्शन चाहता है, हर व्यक्ति सांत्वना पाने की इच्छा रखता है, हर व्यक्ति ईश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा रखता है। इसी मकसद से आप लोग शायद यहाँ बैठे हैं कि आप लोगों का आध्यात्मिक नवीनीकरण हो जाए, आप लोग सांसारिक चीज़ों से, बुराइयों से विमुख होकर परमेश्वर की ओर आप लौटें और अपने तन, मन, बदन, आत्मा और अपने अंतःकरण की जांच करके प्रभु के पास लौट चले आएं और परमेश्वर आपको क्षमा कर दे प्यारे भाइयों और बहनों। और वास्तव में ऐसा होगा, वास्तव में ऐसा होगा। जो व्यक्ति विश्वास करेगा ईश्वर की महिमा देखेगा। इसलिए मैं आपसे प्रभु की ओर से मैं कहना चाहता हूं कि सुनना काफी नहीं, बहुत सुन लिया आप लोगों ने, अब जीना शुरू करिए। सुनना काफी नहीं। मैं देखता हूं जहां तहां प्रचारक लोग प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर के नाम पर खड़े होते और वचन को सुनाते, सैकड़ों लोगों की भीड़, लाखों लोगों की भीड़ उनके वचन को सुनने के लिए वहां पर आती हैं, परंतु क्या वे लोग अपनी जिंदगी में वचन को जीना शुरू कर चुके हैं या नहीं? अगर वचन को जीना शुरू कर दिया है तो प्यारे भाइयों और बहनों आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो चुकी है। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं कि सुनना काफी नहीं है, परंतु उसको जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बहुत सुन लिया आप लोगों ने अपनी उम्र के हिसाब से, कोई यहाँ पर 40 का है तो कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, कोई बच्चा है और कोई नौजवान है। अपनी उम्र के हिसाब से आप लोगों ने बहुत सुना। हर रविवार को आपको प्रवचन सुनाया जाता है और आजकल आपको सोशल मीडिया, यूट्यूब पर सैकड़ों प्रवचन सुनने को मिलते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। प्रभु के दरबार में आकर वचन को सुनते हैं, क्या हम उसे अपनी जिंदगी में जीने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, ये मनन चिंतन का विषय है। तो घर वापस लौटने का समय है, ये घर वापस लौटने का समय। कौन सा घर? हमारे पिता का घर, स्वर्गीय पिता का घर। वो जो चाहता है कि मैं और आप पवित्रता का जीवन जिए, मैं और आप उसके जैसे पवित्र बने। हमें ईश्वर के पास लौटने की आवश्यकता है। जब आप लोग अपने घर में वापस लौटें तो आप बदले हुए मनुष्य के जैसे लौटना, बदले हुए मनुष्य के जैसे लौटना। वैसे ही कठोर हृदय व्यक्ति नहीं, परंतु निर्णय लेकर कि मैं और मेरा परिवार आज के बाद ईश्वर की सेवा करेंगे, प्रभु के मंदिर की सेवा करेंगे, अपने जीवन को पवित्र रखेंगे, अपने परिवार को हम प्रभु की ओर अग्रसर करेंगे। ऐसा निर्णय लेकर अपने परिवार की ओर लौटना प्यारे भाइयों और बहनों। और तीसरी बात, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसाना, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसाना। जैसा कि लूकस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, वे जो उत्तम भूमि पर बीज गिरे वे क्या हो गए? अंकुर फूटे, पौधे बन गए, उन्होंने 100 गुना फल लाया, उन्होंने 100 गुना फल लाया। ये वे लोग हैं जो वचन को सुनकर अपने मन में रखते हैं और धैर्य के साथ फल लाते हैं, धैर्य के साथ फल लाते हैं, 100 गुना फल लाते हैं। जब वचन की घोषणा के बाद आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करें तो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना, ये आज प्रभु से वादा करना है। तो नए जीवन का प्रारंभ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होता है। नए जीवन का प्रारंभ पवित्र आत्मा के प्रारंभ से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होता है। याद कीजिए पेंतेकोस्त का वो दिन, चेलों के जीवन में नवीनीकरण आया, उनका नया जीवन शुरू हुआ। जब वो आत्मा के वरदानों से भर गए तो वे लोग निकल पड़े
गांव गांव जाकर सुसमाचार सुनाने लगे। जो उन्होंने अनुभव किया था लोगों के साथ उसे साझा किया, वचन को अंगीकार किया और यीशु के नाम पर उन्होंने गवाही दी और आत्मा उनके द्वारा काम करने लगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 1 पद संख्या 8 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। इसलिए अपने परिवार को इस योग्य बनाना, ऐसी पवित्रता में लाना कि वहां पर पवित्र आत्मा का निवास हो, वहां पर ईश्वर का निवास हो, क्योंकि आपका परिवार वो प्रथम कलीसिया है, प्रथम चर्च है, वो आदम और हेवा की अदन वाटिका है। आप मम्मी पापा आदम और हेवा हैं। आपके 2 बच्चे हो सकता काइन भी है, उसमें हाबिल भी है। हो सकता है हेवा को बहकाने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति आता हो, आदम को बहकाने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति आता हो जो उसे प्रलोभन देता है, चाहे वो नशे का हो, गलत संबंधों का हो या किसी प्रकार का हो। यह प्रलोभन हो सकता है आपको या आपके परिवार में बच्चों की जिंदगी में आते हों। तो अपने परिवार को, जो प्रथम कलीसिया है, जो अदन का बाग है जिसमें परमेश्वर टहलता है, जब आप उसको याद करते हैं, जब आप वचन को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर आता है और पूछता है, हाँ भाई अगस्टिन कुजूर तुम कैसे हो, प्रमिला तुम कैसी हो, ज्योति तुम कैसी हो। ऐसे ही ना बात करता था वो आदम और हेवा से, हेवा ओ हेवा कहाँ हो, आदम ओ आदम कहाँ हो। यदि उसने आदम और हेवा को इस तरीके से पुकारा और वो परमेश्वर कहता मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर लिखा है, तो तुझको और मुझको नाम लेकर पुकारेगा, अशोक तू कहां है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों मात्र शब्दों का उच्चारण नहीं, यह ईश्वर से एक संबंध है। इसलिए जब वो प्रार्थना में आप बैठते हैं तो उस ईश्वर की आवाज को सुनना, यूकरिस्त संस्कार में जब आप बैठते हैं तो इस ईश्वर की आवाज को सुनना, जब आप पवित्र मंदिर में आते हैं तो उस ईश्वर की आवाज को सुनना। वो आपका नाम लेकर बोलेगा, बेटा तुम कहाँ हो, क्या तुमने चोरी किया, क्या तुमने पाप किया, क्या तुमने व्यभिचार किया। आदम से उसने पूछा कहाँ हो, उसने कहा मैं डर गया, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। आवाज सुन के डर गया? क्यों, मेरी आवाज में क्या है? इससे पहले तो तू कभी नहीं डरा, जब सत्य के मार्ग पर चलता था कभी तुझमें ऐसा डर नहीं आया, आज कैसे ये डर तेरे जिंदगी में आ गया? क्या तूने वो पाप किया, क्या तूने वो पाप किया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था? प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा मैंने पहले कहा कि इन्हीं कारणों से, इन्हीं वजहों से मैं और आप ईश्वर से दूर हो जाते हैं और ये पाप हमें ईश्वर से दूर कर देता है और हमें इस लायक नहीं छोड़ता कि हम अपनी नज़रों में भी ठीक ठाक रहें। इसलिए इससे बचने का पूरा पूरा प्रयास करना, अपने बच्चों को बचा कर रखने का, अपने जीवन को बचा कर रखने का पूरा पूरा प्रयास करना, क्योंकि ये पाप इंसान को झुका देता है, ये पाप नरक की ओर लेकर जाता है, पाप आपकी आंतरिक शांति को छीन लेता है, पाप इंसान के अंदर आत्मग्लानि उत्पन्न करता है, बुराई इंसान के अंदर अपराध बोध उत्पन्न करती है। और पवित्र बाइबल योहन के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 में ये कहती है कि हर अधर्म पाप है, हर अधर्म पाप है। इसलिए संत पौलुस कहता है आप अपने शरीर के अंगों को अधर्म के साधन मत बनने दीजिए।
आप अपने शरीर के अंगों को अधर्म के साधन मत बनने दीजिए। शरीर के अंग, ये इंद्रियां, ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये मुंह, ये जुबान, प्यारे भाइयों और बहनों, ये धार्मिकता के साधन बन जाएं, दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बन जाए। इससे परमेश्वर खुश होता है। बाइबल कहती है शरीर की वासना के गर्भ से ये उत्पन्न होता है और विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। तो पाप मृत्यु की ओर लेकर जाता है, बुराई मृत्यु की ओर लेकर जाती है, और इसके कारण बहुत सी परेशानियां इंसान की जिंदगी में आ जाती हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, तो आज के इस पवित्र दिन में जब हम मनन चिंतन कर रहे हैं कि चालीसे की इस पवित्र अवधि में हम क्या करें कि हम ईश्वर से पुनः मेल कर ले। कलीसिया हमको ये 40 दिन देती है ईश्वर की ओर अभिमुख होने के लिए, अपने गुनाहों के लिए तौबा करने के लिए। जो बुराइयां, जो ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, वैमनस्य, दलबंदी, अश्लीलता और ऐसे प्रकार के जो शरीर के कुकर्म जो प्रत्यक्ष हैं, उनसे इंसान तौबा करके परमेश्वर की ओर अभिमुख हो जाए। अनेक प्रकार की बुराइयों के बंधनों को तोड़कर प्रभु आपको आजाद करना चाहता है। आपके हृदय, आपके मन, आपके शरीर को विभिन्न प्रकार की बुराई से वो आजाद करना चाहता है। अपने आप को पूरी तरह ईश्वर के अधीन कर दीजिए, अधिकार लेने दीजिए परमेश्वर को अपने मन पर, अपनी आत्मा पर, अपने हृदय पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर। कई माता पिता ने अपने बच्चों को, प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे से परवरिश नहीं किया, उन्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए, उनके लिए आदर्श माता पिता नहीं बन सके, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया नहीं, इसलिए उनकी जिंदगी में बच्चों का सुख नहीं, उनकी जिंदगी में बच्चों का सुख नहीं। तो ये समय प्रभु से बातें करने का है, ये समय उसकी बातों को सुनने का है। कई लोग जो भटके हैं, जीवन में कंफ्यूज हैं कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा या नहीं करेगा, आप उसके पास लौटिए, वो आपके पास लौटेगा और आपको, प्यारे भाइयों और बहनों, अनुग्रह प्रदान करेगा। प्रभु से कहना कि मैं रोगी हूं, प्रभु मैं भटक गया था, मेरा बच्चा भटका हुआ है, ड्रग्स के नशे में है या अन्यत्र ऐसी चीजों में है, प्रभु मैं निराश हूं, मैं घायल हूं, मैं हताश हूं, मेरी आशा का बांध सबर टूट चुका है, मेरी आशा टूटती जा रही है, मुझे तेरी जरूरत है। अपना हृदय प्रभु के लिए खोलना आज और कहना कि प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं तेरे बिना अधूरा सा हूँ, मैं तेरे बिना अधूरा सा हूँ। ये सब कैसे होगा प्यारे भाइयों और बहनों? उड़ाऊ पुत्र की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही था, मरियम मगदलेना की जिंदगी में भी ऐसा ही था, पाप में पकड़ी गई स्त्री की जिंदगी में भी ऐसा ही था, जक्कैउस की जिंदगी में भी ऐसा ही था, दाऊद की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ, शमशून की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ कि वो परमेश्वर से दूर चले गए। उन्होंने परमेश्वर के अभिषेक को खो दिया, उन्होंने परमेश्वर के अभिषेक को खो दिया। और पवित्र बाइबल इसके विषय में कहती है, तुमने ईश्वर से दूर जाने की सोची थी। बारूक नबी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 26 और उससे आगे। बारूक नबी का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 26 और उससे आगे वचन कहता है कि तुमने ईश्वर से दूर जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटने की चेष्टा करो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है, तुमने ईश्वर से दूर जाने की बात सोची थी, अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटने की चेष्टा करो। अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटने की चेष्टा करो।
प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द कर दिया। सफन्या नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 और उससे आगे। और तेरे शत्रुओं को भगा दिया। प्रभु तेरे बीच इज़राइल का राजा, विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से ये कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, वह विजयी योद्धा है। बोलिए आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब माता कलीसिया प्रायश्चित का आह्वान करती हैं प्यारे भाइयों और बहनों, तो वचन हमें समझाता है, वचन हमें बताता है कि इस प्रायश्चित का अर्थ क्या है। 10 गुना उत्साह के साथ ईश्वर के पास लौटना, पहली बात। दूसरी बात, प्रायश्चित जब आप अपने मन में विचार करते हैं कि मैं प्रायश्चित करूंगा, तो ये एक निर्णय लेना है। जैसा निर्णय उड़ाऊ पुत्र ने लिया, अकाल पड़ा, सब कुछ उसका लुट गया, उसने सब कुछ वेश्याओं के पीछे, अपने मित्रों के पीछे उड़ा दिया, और उसके बाद उसे एक जगह पर काम करने को मिला, और उसका काम क्या था? सूअरों को चराना। वो जानवर जो समाज की गंदगी को साफ करता है, उसको प्यारे भाइयों और बहनों उसके साथ रहना, उनकी फलियों को खाना, और वो भी उसे भरपेट नहीं मिलती थी, वो भी उसे भरपेट नहीं मिलती थी। होश में आता है, याद आता है उसे, मेरे पिता के घर में सैकड़ों नौकर चाकर भरपेट भोजन खाते हैं और मैं यहां पड़ा हूं, मैं यहां मर रहा हूं। नहीं 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 नहीं, मन में विचार करता है, सोचता है, बोल उठता है, मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा और मैं अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। ये अपने मन में विचार करता है, उठता है, जाता है, डिसीजन लेता है, निर्णय करता है, निर्णय करता है, उठता है, जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, निर्णय करना अनिवार्य है। आप में से जो व्यक्ति बदलना चाहते हैं, मन फिराना चाहते हैं, जैसा मैंने आपसे पूछा था कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो आपका जवाब था कि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं, हम अपने जीवन में आशीषों को अनुभव करना चाहते हैं। तो बदलने के लिए रास्तों को बदलना होगा, निर्णय लेने होंगे, चुनौतियों का सामना करना होगा, ईश्वर के सामने झुकना होगा, ईश्वर के सामने खड़े होकर प्रायश्चित करना होगा, विनम्रता की साधना करनी होगी। उड़ाऊ पुत्र विनम्र बना। पहले अहंकारी था, पहले उसके अंदर घमंड था। उसने अपने पिता से क्या कहा? पिताजी मेरी संपत्ति का जो हिस्सा मुझे दे दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना। हो सकता है आपके बच्चे भी कुछ इस तरीके से आपसे कभी कभार बातें करते हो सकता है आपको डांटते हो कि आपने हमारे लिए किया क्या है, आप हमें जाने दीजिए, हमें आपके साथ नहीं रहना। उड़ाऊ पुत्र ने ठीक वैसा ही किया। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, अगर तू ऐसे खुश है तो ठीक है, मैं तेरी संपत्ति तुझे दे देता हूं, मैं तेरी संपत्ति तुझे दे देता हूं। और उसका भाग उसने विभाजित कर दिया, दे दिया, और वो अपनी पोटली उठाकर चला गया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? कुछ ही दिनों में सब कुछ, प्यारे भाइयों और बहनों, जो उड़ाऊ पुत्र को सब अच्छा लग रहा था, अब उसके दुर्दिन आ गए, परिस्थितियां विषम हो गईं। और बाइबल कहती है ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम अच्छी तरीके से जानते हो। माता पिता से बच्चा दूर जाता है तो उसका परिणाम उसे अच्छी तरह पता लग जाता है। कुछ ही दिनों के बाद प्यारे भाइयों और बहनों, उसे सब कुछ याद आने लगता है, अपने माता पिता का घर उसे याद आने लगता है, अपने माता पिता का घर। उसी तरीके से उड़ाऊ पुत्र को भी सब कुछ जब होश आया तो वो याद करने लगता है। इन दिनों में विशेष रूप से देखा गया प्यारे भाइयों और बहनों कि इंसान दुख से गुजरता है, महामारी से गुजरा, अत्याचार से गुजरता है। लोगों का मन जो है प्रभु के वचन के प्रति, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके प्रति उसका प्यार भी बढ़ा है। वचनों को सुनकर वो अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहता है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने वचन को सुनना, पढ़ना और
ईश्वर के नाम पर गवाही देना शुरू किया। आप लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर सैकड़ों लोग प्रभु के नाम की गवाही देते हैं, उसके वचन को सुनाते हैं और लोगों के अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम, प्रभु के वचन के प्रति प्रेम, सत्य के प्रति उनका जो झुकाव है, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के प्रति जो उनका झुकाव है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो वचन को सुनने, उसको पढ़ने से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है। पाप और पुण्य का बोध उनको पता लगा है। जिन्होंने आत्मा और हृदय की सच्चाई से वचन को ग्रहण किया, वे लोग प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। इसलिए संत पौलुस कहता है, सुनने से विश्वास बढ़ता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। सुनने से विश्वास बढ़ता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है। इसलिए हर मसीह व्यक्ति को, हर कैथोलिक व्यक्ति को, हर क्रिश्चियन व्यक्ति को, हर मसीह के अनुयायी को वचन को पढ़ना जरूरी, बाइबल को पढ़ना जरूरी है, उसे आत्मसात करना अपने जीवन में जरूरी है। ये सब हुआ है, लोगों ने वचन को सुना है, पढ़ा भी है और उसे आत्मसात करने की कोशिश भी की है, लेकिन प्रायश्चित करने में पीछे हैं, प्रायश्चित करने में पीछे हैं, सॉरी बोलने में पीछे हैं, क्षमा करने में पीछे हैं, प्रेम करने में पीछे हैं, घृणा करने में आगे हैं, घमंड अहंकार करने में आगे हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के पीछे दौड़ने में आगे हैं। यहां पर तब्दीली आना जरूरी है, यहां पर परिवर्तन आना जरूरी है। तभी परमेश्वर का वचन प्यारे भाइयों और बहनों अपने पूरे जोरो जलाल के साथ आपकी जिंदगी में काम करेगा। तो लैक ऑफ ट्रू रिपेंटेंस इज स्टिल लैकिंग इन द लाइफ ऑफ क्रिश्चियंस, इन द लाइफ ऑफ पीपल। सच्चे प्रायश्चित का अभाव अभी भी मसीहों में, दुनिया के लोगों में है, इसीलिए उनकी जिंदगी में क्षमा का अभाव है। क्या आपको मालूम है कि सच्चा प्रायश्चित का अभाव आपकी प्रार्थना को कमजोर कर देता है? सच्चे प्रायश्चित का अभाव आपकी प्रार्थना को कमजोर कर देता है। उदाहरण के लिए, पति पत्नी के बीच में अगर सामंजस्य नहीं है, झगड़ा हो जाता है और आज उदाहरण के लिए आज झगड़ा हो गया है, तो शाम को वो लोग एक साथ बैठकर शायद खाना नहीं खा पाएंगे, शायद प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना का अभाव हो जाएगा। अगर वो सॉरी बोल देंगे तो फिर से सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। तो सच्चे प्रायश्चित का अभाव हमारी प्रार्थना को कमज़ोर करता है। पवित्र कलीसिया ये 40 दिन आपको और मुझे देती है ताकि हम इन दिनों में विशेष रूप से सच्चे प्रायश्चित को अपनाएं। प्रायश्चित का अभाव होने के कारण हमारे धार्मिक कार्यों में प्यारे भाइयों और बहनों खालीपन सा लगता है, हमारे आध्यात्मिक कामों में खालीपन सा लगता है। हम लोग वचन को सुन नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, धर्म के कार्य नहीं कर पाते, सेवा नहीं कर पाते। ये सारी बातें प्रायश्चित के अभाव में होने लगती हैं। इतना ही नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो उसकी ज़िंदगी में एक महान चमत्कार होता है, और वो चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों उड़ाऊ पुत्र की ज़िंदगी में हुआ, जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं। लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। याद रखिएगा, जो कोई व्यक्ति अपना पाप छिपाता है कभी उन्नति नहीं करता, जो उसे प्रकट करके छोड़ देता है, पवित्र बाइबल कहती उस पर दया की जाएगी। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। तो मैंने कहा ये बुराई, ये पाप, अश्लीलता, व्यभिचार, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड, ये प्यारे भाइयों और बहनों बड़े भयानक हैं। ये इंसान की ज़िंदगी की कमज़ोर कड़ी हैं और ये इंसान को नीचे गिराते हैं। पाप हो चाहे गलत काम हो, इंसान की ज़िंदगी से कृपा को छीन लेते हैं, अनॉइंटिंग को, अभिषेक को छीन लेते हैं,
पाप मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है, उसे कमजोर कर देता है। इसलिए पवित्र बाइबल कहती है, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 और उससे आगे सुंदर वचन है, जो पाप करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। सुन लीजिए ध्यान से, जो पाप करता है वो अपने को क्या करता है? हानि पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। लिखा है, जो जल्दी विश्वास करता है वो छिछोरा है, जो पाप करता है वो अपने को हानि पहुंचाता है। जो बुराई में रुचि लेता है उसे कलंक लगेगा, जो सुधार से घृणा करता वह दीर्घ आयु नहीं होगा, और जो बकवाद से घृणा करता वह बुराई से बचता है। चुगली मत दोहराओ और तुमको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। चुगली मत दोहराओ, तुमको हानि नहीं उठानी पड़ेगी। निंदा मत करो, बार बार एक ही चीज को मत दोहराओ, बार बार एक ही चीज को लोगों के कान में जाके मत फूको, लोगों की जिंदगी में आग मत लगाओ जिससे कि उनका जीवन नष्ट हो जाए। यूदस इस्करियोती की घटना आपको मालूम है प्यारे भाइयों और बहनों, वो प्रायश्चित के अभाव में मर गया। प्रायश्चित के अभाव में उसने जाके अपने आप को फांसी लगा ली, पेड़ से लटक के मर गया। उसके अंदर साहस नहीं था यीशु के पास लौटने का, विनम्रता का साहस नहीं था, वो जाके क्षमा प्राप्त करने के लिए उसके पास साहस नहीं था, उसमें सॉरी कहने का भी साहस नहीं था। हम में से भी बहुत से लोग हैं जिनको सॉरी कहने में बड़ा कष्ट होता है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उनका हृदय कठोर है, उनका हृदय कठोर है। तो यीशु ने सेवकाई का कार्य शुरू किया और कहा कि पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 से 15 में हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने सेवकाई शुरू की तो प्यारे भाइयों और बहनों उन्होंने कहा पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो इस प्रायश्चित का अर्थ क्या है? मैंने कहा इस प्रायश्चित का अर्थ है अपने संपूर्ण कार्यों में परिवर्तन लाना, अपने संपूर्ण कार्यों में परिवर्तन लाना, यही प्रायश्चित का अर्थ है। परिवर्तन कौन कौन से एरिया में? परिवर्तन विचारों में, परिवर्तन बातों में, परिवर्तन उठने बैठने में, परिवर्तन चलने फिरने में, परिवर्तन जैसे आप लोगों को देखते हैं वैसे आपके जीवन के हर स्तर में परिवर्तन आना अनिवार्य है। मन का परिवर्तन, अपने अंतःकरण की जांच करके अपने पूरे व्यक्तित्व का परिवर्तन, अपने मार्गों का परिवर्तन। जो कोई लोग गलत रास्ते पर चले हुए हैं वे प्रभु की ओर अभिमुख हो जाए, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है, यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 8 से 9, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं, तुम्हारे रास्ते मेरे रास्ते नहीं। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 55 वर्स 8 एंड 9, ये सुंदर वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु ये कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हालेलुया। प्रभु कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं। प्रभु कहता है, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इंसान की कमज़ोरी क्या है? इंसान की कमज़ोरी मैं समझता हूँ बाइबल जैसा कि हमें बताती है, अपने अपने रास्ते पकड़कर चलना, पहली बात। दूसरा, अपने आप को जीवन के जल स्रोत से अलग कर लेना। तीसरा, ईश्वर से दूर भागना। ये इंसान की कमजोरी है और उसकी समस्या है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मेरी प्रजा ने 2 पाप किए हैं।
मेरी प्रजा ने 2 पाप किए हैं, उसने संजीवन जल के झरने को त्याग दिया है और अपने लिए ऐसे रसकुंड बनाए हैं जिनमें दरारें हैं, जिनमें पानी नहीं ठहरता है, जिनमें पानी नहीं ठहरता है। तो जब इस प्रकार की बातें इंसान की जिंदगी में हैं तो वो आशीषों से प्यारे भाइयों और बहनों वंचित रहता है और उसकी जिंदगी में ईश्वर काम नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो प्रायश्चित करता है तो तब प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर उन पर दया करता है। लिखा है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। यीशु यही करने के लिए आया था। चारों सुसमाचार प्यारे भाइयों और बहनों एक के बाद एक यही समझाते हैं। यीशु ने बार बार कहा, मैं पवित्र हूँ, पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो, सत्य बोलो, फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी, प्रीचिंग, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, प्रीचिंग, हीलिंग एंड डिलीवरेंस, प्रभु का वचन सुनाना, लोगों को चंगा करना और लोगों को डिलीवर करना, छुटकारा दिलाना अपदूतों से, गंदी दुष्ट आत्माओं से। ये उनकी सेवकाई के मुख्य हिस्से थे प्यारे भाइयों और बहनों। और जब हम यहाँ पर आते हैं प्रभु के पवित्र मंदिर में, इन वचनों को सुनते हैं, तो अगर हमारा जीवन अच्छा नहीं है तो हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। मेटनोइया, मेटनोइया का अर्थ है अपने दिल का परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट। मेटनोइया का अर्थ है पीछे मुड़ना, अपने मार्ग को बदलना और ईश्वर के पास 10 गुना उत्साह के साथ लौटना। जैसा कि मैंने कहा, बारूक नबी के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 26 से आगे हमने पढ़ा कि तुमने ईश्वर से दूर जाने की सोची थी, अब 10 गुना उत्साह के साथ उसके पास लौटने की चेष्टा करो। जब यीशु के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है तो प्यारे भाइयों और बहनों उसका मन बदलता है, उसका विचार बदलता है, उसका मार्ग बदलता है। लेकिन जो अपने पाप को छिपा कर रखता है, बाइबल कहती उन्नति नहीं करता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 और उससे आगे, जो अपना पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, जो उसे प्रकट करके छोड़ देता है, त्याग देता है, उस पर दया की जाएगी। तो पहला प्रभु के सामने अपना पाप प्रकट करना, दूसरा है अपने पाप का परित्याग करना, अपने पाप का परित्याग करना। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण सबसे अच्छा उदाहरण हमारी जिंदगी में है प्यारे भाइयों और बहनों, जिसे पवित्र बाइबल देती है, जिसमें मैंने कहा कि उसने निर्णय लिया। सबसे पहला निर्णय था मैं उठूंगा, दूसरा निर्णय था मैं जाऊंगा, तीसरा निर्णय था मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? पिताजी, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। और उसके बाद ये कहकर उसने प्रायश्चित किया। आप और मैं किस तरीके से प्रायश्चित करेंगे? योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, अब तुम लोग उपवास करो, रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय के साथ, अपना हृदय खोलकर, वस्त्र फाड़ कर नहीं, हृदय को खोलकर आप लोग पश्चाताप करें। पश्चाताप के लिए कोई समय नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। आप कभी भी अपने मार्ग से लौटकर प्रभु के पास आ सकते हैं, प्रभु के सामने आंसू बहा सकते हैं। इसलिए पवित्र बाइबल प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 3 पद संख्या 19 में हमें बताती हैं, मन फिराओ और लौटकर मेरे पास आओ जिससे कि तुम्हारे पाप मिट जाएं। प्रभु कहता है मैं तुम्हें नया जीवन प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, क्योंकि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद संख्या 5, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 5, प्रभु कहता है मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। योहन के पहले पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, उसके लहू में हमें शिफा देने का सामर्थ्य है प्यारे भाइयों और बहनों। जब आप कन्फेशनल में जाते हैं, जब आप पुरोहित के पास जाते हैं और वहाँ पर आप अपना पाप स्वीकार करते हैं,
तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करता है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 36 में हम पढ़ते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 34, ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु के पास लौटना, स्वतंत्र होना चाहते हैं, प्रभु के पास लौटना। अब आप कहेंगे, फादर जी हमें कुछ रास्ते बताइए जिससे कि हम प्रभु के पास लौटें और आत्मिक उन्नति करें। एक मसीही व्यक्ति के जीवन में, एक विश्वासी के व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें जो अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, मैं समझता हूं वो इस प्रकार हैं। एक कैथोलिक जीवन में अगर कैथोलिक विश्वासी प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु के वचनों के अनुसार जीता, संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण करता है, तो अपनी जिंदगी में परमेश्वर के प्यार को अनुभव कर सकता है। तो हम प्रभु के पास कैसे लौटें? सबसे पहली बात है पाप स्वीकार, कन्फेशन। और यह सबसे बड़ा उपहार है। यहां हम क्षमा का अनुभव करते हैं। कोई कुछ भी कहे, कैसी भी बातें करे, लेकिन कलीसिया हमें सिखाती है, पवित्र बाइबल में स्वयं यीशु मसीह ने इस संस्कार को इजाद किया और उसने अपने चेलों से कहा, जिसको क्षमा कर दोगे वो क्षमा प्राप्त करेगा, जिसके लिए खोल दोगे वो खुला रहेगा, और जिसे बांध दोगे वो बंधा रहेगा, वो बंधा रहेगा। एक महान उपहार प्रभु ने हम लोगों को दिया है, क्षमा का सबसे बड़ा उपहार, जिसे हम पाप स्वीकार के संस्कार में ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, पवित्र भोज अर्थात पवित्र यूकरिस्त का संस्कार। इसके द्वारा यीशु मसीह हमें खुद ताकत देता है। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि यूकरिस्त को जैसे मर्जी हम लोग ग्रहण कर लें, चलता है। संत पौलुस इसके विषय में बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता है। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूँगा, सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। यहाँ पर वो संत पौलुस हमें लिखता है, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 24 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। धन्यवाद की उन्होंने प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से यह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। जो अयोग्य रीति से प्रभु भोज को ग्रहण करता, प्रभु के शरीर को खाता और रक्त को पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। आगे लिखा है, अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य यह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है आप में से बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। यदि हम अपने अंतःकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं दिया जाता, किंतु जब हमें प्रभु का दंड मिलता ही है तो ये हमारे सुधार के लिए है, जिससे कि हम
संसार के दंड के भागी ना बने। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर इस पूरे वचन को दोहराएंगे और याद करेंगे। सीधा हाथ उठाइए दाहिना ऊपर तक। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, जो अयोग्य रीति से वह रोटी खाता और यह प्याला पीता है, वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतःकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। हालेलुया। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है, वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है आप में बहुत से लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बार अयोग्यता में हम इस रोटी को और इस रक्त को हम ग्रहण करते हैं। यीशु ने क्या कहा? वेदी पर भेंट चढ़ाने आते हो, तुम्हें याद आए कि तुम्हें अपने भाई से कोई शिकायत है, अपनी भेंट वहां छोड़ दो, जाओ समझौता करके आओ, माफी मांग के आओ, माफ करके आओ, उसके बाद भेंट चढ़ाओ। यदि आपने पाप में, ईर्ष्या में, द्वेष में, घृणा में यहां पर चढ़ावा चढ़ाया है, तो मैं समझता हूं कि वो प्रभु को स्वीकार्य नहीं, क्योंकि बाइबल ये कहती है, मुझे तेरे असंख्य चढ़ावों से क्या, मुझे तेरे धूप दान के धुएं से घृणा हो गई है, अपने चढ़ावे मुझसे दूर करो, क्योंकि तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। भले ही तुम मुख से मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है, तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर चालीसे के इन पवित्र दिनों में आप लोग सचमुच प्रभु के साथ साक्षात्कार करना चाहते हैं, पवित्रता में जीना चाहते हैं, पाप स्वीकार करना, पवित्र भोज को योग्य रीति से ग्रहण करना, और तीसरा प्रार्थना और पवित्र वचन में मन लगाना, परमेश्वर से जुड़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि वचन और प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। ये तीसरी बात। चौथी बात, उपवास। चौथी बात है उपवास। उपवास जरूरी क्यों है? उपवास जरूरी क्यों है? दो तरीके का उपवास है प्यारे भाई और बहनों। एक तो अन्न का उपवास, और एक हमारे भीतर जो बुराइयां निवास करती हैं उनसे उपवास। कई एक लोग केवल अन्न का उपवास करते हैं, लेकिन बुराइयों से, अश्लीलता से, झूठ बोलने से, निंदा करने से उपवास नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाइबल क्या कहती है, मैं आपको वचन सुनाता हूं। यशायाह नबी लिखता है, तुम उपवास के दिनों में लड़ाई झगड़े करते हो, करारे मुक्के मारते हो, और ऐसे समय में तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूं। कहता है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। अध्याय 58 आदर्श उपवास और विश्राम का दिवस। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 58, घर में जाकर पूरा अध्याय आप पढ़ना। इस वचन 58 और 59, ये दोनों अध्याय आप जब घर लौटें तो घर में जरूर शाम के वक्त आप पढ़िएगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं, मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं बुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते हैं और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं कि हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं, हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता। देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों में लड़ाई झगड़े करते, करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी।
तुम आजकल जो उपवास करते हो, इससे तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी स्वर्ग में। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूं जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए, टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्राह्य दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है: अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद्दलितों को मुक्त करना, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुख नहीं मोड़ना। कहता मैं इस तरीके का उपवास चाहता हूं, और तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी, तुम्हारा घाव शीघ्र भर दिया जाएगा, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। कहता है, और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर हमारी बातों को सुने, परमेश्वर हमारी मन्नतों को पूरा करे। जबकि हमारे दिल में कपट है, जबकि हमारे दिल में ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, और परमेश्वर कहता है ऐसी परिस्थिति में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मन्नतों को सुन लूं और तुम्हारी बातों को मैं सुनूं? नहीं, कहता है ऐसा संभव नहीं। ऐसे उपवास से स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, उपवास आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। उपवास आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। उपवास हमें सिखाता है अपने आप पर नियंत्रण करना। दूसरी बात हमें सिखाता है परमेश्वर पर निर्भर रहना। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से 18 में हम पढ़ते हैं, जब तुम उपवास करो, तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। सीधा हाथ दाहिना जोर ऊपर उठाइए पूरा, हालेलुया हालेलुया। यीशु ने कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 16 से 18, जब तुम उपवास करो तो तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12। नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12। जिनके पास बाइबल है वो खोल लें और देखें, इस वचन को आप पढ़ें और याद करें कि नबी योएल इसके विषय में क्या कहता है। कहता, अपने सारे मन से उपवास करना, रोना और विलाप करना, प्रभु के पास लौटना, उसके पास चले आना। अध्याय 2 पद संख्या 12 और उससे आगे प्रभु ये कहता है, जब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते पूरे सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ, अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। कहता है जब तुम्हें प्रभु क्षमा कर देगा। पांचवी बात जो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में करनी चाहिए ईश्वर के पास लौटने के लिए, वो ये है आर्म्स गिविंग, या फिर जिसे हम कहते हैं चैरिटी करना, दान और करुणा के कार्यों को करना। केवल प्रार्थना ही नहीं, दूसरों के लिए प्रेम भी जरूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 35 से 40 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया। और वो लोग पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको नंगा देखा, कब हमने आपको भूखा देखा और आपको खिलाया और आपको वस्त्र पहनाया, कब हमने आपको बीमार देखा और आपसे भेंट करने आए, कब हमने आपको बंदीगृह में देखा और आपसे मिलने आए। वो कहेगा, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाई बहनों में से किसी एक के लिए किया है वो तुमने मेरे लिए किया है।
तो दान पुण्य करने का भी समय है। तोबित के ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 9, तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 9, दान मृत्यु से बचाता है और पापों को मिटाता है। दान मृत्यु से बचाता और प्यारे भाइयों और बहनों हमारे पापों को मिटाता है। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, अपने वचन के द्वारा मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो कष्ट है, परेशानी है, जो चिंता है, मैं आपको समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाए रखना, मेरे पीछे दोहराना। तोबित का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 8, प्रार्थना तथा उपवास और भिक्षा दान तथा धार्मिकता उत्तम है। हालेलुया। दुष्टता से संचित धन संपदा की अपेक्षा धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा धन भी अच्छा है। भिक्षा दान स्वर्ण संचय से श्रेष्ठ है। भिक्षा दान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षा दान करता है उसे पुण्य जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। एक एक वचन 100 आने खरा और सच्चा है। परमेश्वर आपको बता रहा है क्या करना है। लोगों की बातें ना सुने, परमेश्वर की बातों को सुनिए, प्रैक्टिस करिए, आपको आशीष मिलेगी, अनुग्रह मिलेगी प्यारे भाइयों और बहनों। छठवीं बात, इस 40 के दौरान में ईश्वर के पास लौटने के लिए आप कर लेना, अपने अंतःकरण की जांच कर लेना, आत्म परीक्षण कर लेना, एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस कर लेना, अंतःकरण को जांचना, अपने आप से पूछना, मैंने कहाँ पाप किया, कब पाप किया, मैंने किसको सताया, मैंने कहाँ प्रेम नहीं दिखाया। ये सारी बातों को अपने अंतःकरण से पूछना प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल कहती है भजन संहिता 139 पद संख्या 23 से 24 में, हे परमेश्वर मुझे जांच और मेरे मन की टोह ले। आगे संत पौलुस कहता है कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 28, मनुष्य अपने आप को जांचे, अपना परीक्षण करे और तब प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करे। तो ये 40 की इस पवित्र अवधि में मैं समझता हूं हर एक विश्वासी को ये काम करने चाहिए। सातवीं बात, जब आप इस पुण्य अवधि में हैं, जब आप प्रभु के दुख भोग को याद कर रहे, मनन चिंतन कर रहे हैं, तो क्रूस का ध्यान करना, क्रूस का ध्यान करना। लेंटन सीजन 40 की पवित्र अवधि में क्रूस प्यारे भाइयों और बहनों केंद्र हैं, क्रूस केंद्र हैं। यीशु के दुखों पर मनन हमें बदलता है। यीशु के दुखों पर मनन करना हमारे जीवन को बदल देता है, क्योंकि यशाया नबी अध्याय 53 पद संख्या 5 और उससे आगे लिखता है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वो हमारे पापों के कारण वो घायल हो गया। ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि इस वचन की सार्थकता आपको मिले और आप अपने हृदयों को परिवर्तित करें। अध्याय 53 पद संख्या 5 और उससे आगे, परंतु वह हमारे रोगों को अपने ऊपर लेता था, वह हमारे ही दुखों से लदा हुआ था और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण कुचल दिया गया। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली और उसके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और विशेष बात इन दिनों में आप करिए, अभी थोड़ा समय, एक सप्ताह हमारे पास और बाकी है, कि वचन पर मनन चिंतन करिए।
वचन को पढ़िए, बाइबल को खोलना और उसको पढ़ना। भजन संहिता 119 पद संख्या 105 में हम पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। हर व्यक्ति के जहन में ये बात आनी चाहिए, जब आप निर्णय लें, जब आप कुछ और करने जाएं, तो सबसे पहले आप प्रभु के वचन से सलाह लें, परामर्श लें, मशवरा करें। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 12, परमेश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। वो दुधारी तलवार से भी तेज है। इसलिए मशवरा करना परमेश्वर से, पूछना प्रभु से, क्या ये व्यक्ति मेरे लिए उचित है? क्या ये नौकरी मेरे लिए उचित है? क्या ये व्यक्ति जिससे मैं मिल रहा हूं मेरे लिए उचित है? क्या ये वर या वधू मेरे लिए उचित है? क्या मेरे सहयोगी कर्मी मेरे साथ जो काम करते हैं वो उचित हैं, जो या अच्छा काम करते हैं या नहीं करते हैं? प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप से ये सवाल पूछते रहना, और जब आप वचन पढ़ेंगे तो आप जरूर ये सवाल अपने आप से पूछते रहेंगे। 9वीं बात, कोशिश करिए, ढूंढिए उन व्यक्तियों को जिनका आपने दिल दुखाया या जिन्होंने आपका दिल दुखाया, और क्षमा करना। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, क्षमा बाइबल में प्यारे भाइयों और बहनों मसीही जीवन का आधार बताया गया है। प्रेम मसीही जीवन के आधार स्तंभ हैं। प्रेम और क्षमा प्यारे भाइयों और बहनों, और स्वीकृति, इसके बिना हमारा कल्याण नहीं है। अगर हम वापस आना चाहते हैं तो हमें दूसरों को भी माफ करना होगा, क्योंकि यीशु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 और उससे आगे, यदि तुम लोगों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या करेगा? क्षमा करेगा। और कलोसियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 में लिखा है, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा कर दिया तुम भी एक दूसरे को क्षमा कर दो। बोलो आमीन। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी बात जो इन दिनों में आप कर सकते हैं वो ये है, प्रभु के साथ प्यारे भाइयों और बहनों संगति करना, वचन की संगति करना, वर्शिप में संगति करना। लिखा है इब्रानियों के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 24 से लेकर 25 में, हम एक दूसरे को प्रेम करें और भले कामों के लिए एक दूसरे को हम एक दूसरे को प्रेम करें और भले कार्यों के लिए एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करें। प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 42 में प्रभु का वचन कहता है, वे शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लगे रहते थे। इस वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 42 और उससे आगे। ये एक मसीह व्यक्ति का काम होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को प्यारे भाइयों और बहनों इस प्रकार की फेलोशिप, इस प्रकार की संगति में लगे रहना चाहिए। लिखा है, नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे, उनके पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। ये चाहता है परमेश्वर, ये चाहता है परमेश्वर कि प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए हमें इन तमाम बातों को अपनी जिंदगी में लागू करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ पवित्र आत्मा के प्रति अपना खुलापन, अपने परिवार को समर्पित करना। सच्चा परिवर्तन हमारे प्रयास से नहीं हो सकता है। सच्चा परिवर्तन प्यारे भाइयों और बहनों पवित्र आत्मा के प्रयास से ही संभव है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्चा परिवर्तन आए तो वो पवित्र आत्मा से ही संभव है। इसलिए गलातियों को लिखते हुए संत पौलुस कहता है अध्याय 5 पद संख्या 16, आत्मा की प्रेरणा के अनुसार आप चलिए, आत्मा की प्रेरणा के अनुसार आप चलिए। रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 14 में वो लिखता है, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं वो शरीर की वासनाओं को कभी पूरा नहीं करते, शरीर की अभिलाषाओं को, लालसा को कभी पूरा नहीं करेंगे। तो लेंटन सीजन में
प्यारे भाइयों और बहनों, मुख्य रूप से जो मैंने बातें कही हैं ये हमें ईश्वर के पास अभिमुख करती हैं। पहला पाप स्वीकार, दूसरा यूकरिस्त का संस्कार, तीसरा प्रार्थना और वचन, चौथा उपवास, पांचवा दान, छठवां क्षमा और सातवां आत्मनिरीक्षण। ये केवल नियम नहीं है परंतु ये वापसी का रास्ता है जो हमें परमेश्वर के दिल तक लेके जाता है, जो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने में हमारी सहायता करता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, होश में आना, अगर कोई व्यक्ति होश में नहीं है तो होश में आना और जान लेना कि पाप भयानक है, ये विनाशकारी है, लेकिन प्रायश्चित आशीषकारी है। पाप विनाशकारी है लेकिन प्रायश्चित आशीषकारी है। पाप नरक की ओर लेकर जाता है लेकिन प्रायश्चित स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। पाप विनाश की ओर लेकर जाता है, प्रायश्चित जीवन की ओर लेकर जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु यीशु हमें सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने की कृपा हमें प्रदान करे।